अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो रिसेंटली ही इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है जीरो सीरीज़ के स्मार्टफोन को, जिसके अंदर एक है जीरो एट और सेकंड है जीरो एट आई। तो जो जीरो एट है उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ तो हर किसी ने बनाए हैं और उसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है और इतना वैल्यू फॉर मनी डिवाइस वो नहीं है। लेकिन जो इन्फिनिक्स जीरो एट आई है ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सारी सेम देखने को मिलती हैं जीरो एट के जैसे ही। यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो कैमरास का देखने को मिलता है और वो भी इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इन्फिनिक्स जीरो एट आई के बारे में। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और वो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी हो और आपका बजट भी राउंड अबाउट कोई 30 से 32 हज़ार हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है। वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, जो कि काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 35,000 देखने को मिलती है, लेकिन जो दराज में सेल लगी हुई है वहाँ पे आपको 3,000 का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा इसके ऊपर। तो आपको ये डिवाइस 32,000 की पड़ेगी और ये कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है 32,000 के अंदर। इसके अलावा आप अगर ऑफलाइन में बाय करते हैं तो ऑफलाइन में आपको 2 से 3 हज़ार का डिस्काउंट ईजिली मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको ये कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इसका हमें सेम टू सेम इन्फिनिक्स जीरो एट जैसा ही देखने को मिलता है, कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड पर वही डायमंड शेप में कैमरास देखने को मिलते हैं और जो क्वाड कैमरा सेट लगाया गया है, और इसके अलावा जो डायमंड कट आउट डिज़ाइन है जो इसकी बैक का सेम वैसा ही देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पर वही 2 पंच होल देखने को मिलते हैं, यानी कि डुअल पंच होल। और इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो वो 6.85 इंचज़ का देखने को मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स। और इसके अलावा इसके अंदर भी हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी चॉइस है। और इसके अलावा जो पिक्सल डेंसिटी है वो हमें 392 ppi की देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे फुल HD प्लस भी दिया गया है और यहाँ पे डिस्प्ले बड़ा भी दिया गया है और जो आपको शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर हमें वही 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि जीरो एट में लगाई गई है और इसके साथ भी हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है और जो टाइप सी की कनेक्टिविटी है इसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगी। तो बैटरी वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो वही इसके अंदर प्रोसेसर लगाया गया है जो कि जीरो एट के अंदर है, जो कि है मीडियाटेक का Helio G90T। अब ये एक फुल गेमिंग चिपसेट है, 12nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें जो GPU देखने को मिलेगा माली G76 का देखने को मिलेगा। तो आप गेम्स हैं हाई सेटिंग पर इजीली रन कर सकते हैं, कोई भी मल्टीटास्किंग हो किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मीडियाटेक के जो प्रोसेसर हैं वो हीट अप भी होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे वेरिएंट की बात कर लीजिए, इसके अंदर भी आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे आपको UFS 2.1 की स्टोरेज ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्टोरेज के हिसाब से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें वही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो XOS 7 है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो फ्रंट साइड पे जो डुअल पंच होल है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पे और 8 मेगापिक्सल का ये अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रंट साइड पे अच्छे कैमरास देखने को मिलते हैं और 16 मेगापिक्सल का कैमरा बुरा नहीं होता, काफ़ी अच्छा कैमरा होता है। इसके अलावा बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा और जो जीरो एट है उसके अंदर हमें 64 देखने को मिलता था। तो यहाँ पे 48 लगाया गया है, थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी 48 काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसी तरह सेकंड लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर नहीं है, इसके अंदर डेप्थ सेंसर लगाया गया है। और जो फोर्थ लेंस है इसके अंदर हमें AI लेंस वीडियो कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बस लगाया गया है क्योंकि उसका काम नहीं होता। यहाँ पे मैक्रो सेंसर लगाया जाता तो एक अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैमरास काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको 4K की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, बैक साइड पे स्लो मोशन की भी देखने को मिलती है। तो कैमराज इसके अंदर भी अच्छे देखने को मिलते हैं, इतने बुरे नहीं देखने को मिलते। तो कैमरा वाली साइड से भी ये स्मार्टफोन ठीक देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो साइड माउंटेड ही देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका पावर बटन है उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट है। आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात कर लीजिए मेरे रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको फुली रिकमेंड करूँगा कि आपका बजट राउंड अबाउट कोई 30,000 32,000 के है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है। गेमिंग स्मार्टफोन है, कैमराज भी इसके अंदर अच्छे देखने को मिलते हैं, डिज़ाइन भी अच्छा देखने को मिलता है।
तो ये स्मार्टफोन फुल्ली वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको ज़रूर बाय करें। अगर आप बाय करना चाहते हैं इन्फिनिक्स का कोई स्मार्टफोन और कोई भी अच्छा स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये प्राइस ठीक लगती है या नहीं लगती, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।